नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति धारा में। रक्त बीज पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ऐसा असुर जिसे स्वयं ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि जब भी उसके रक्त की बूंद जमीन पर गिरेगी उससे एक और रक्त बीज का जन्म होगा। इस कारण रक्त बीज युद्ध में जैसे अजयी हो गया था। वह बेहद शक्तिशाली असुर था और देवियों को हासिल करने की विकृत मानसिकता के साथ स्वर्ग पर राज करना चाहता था। उसने देवलोक जाकर देवी देवताओं पर हमला कर दिया। सभी को मजबूरन अपने प्राण बचाकर वहां से भागने पड़े, पर रक्त बीज नहीं रुका। वो उनका पीछा करता रहा। सभी देवी देवता परेशान होकर कैलाश पर्वत पहुँचे और देवी पार्वती से आग्रह किया कि वे उनकी मदद करें। तब देवी पार्वती सबको दूर करके खुद रक्त बीज का सामना करने के लिए खड़ी हो गई। पीछा करते करते रक्त बीज जब कैलाश पर्वत पहुंचा और देवी पार्वती को देखा तो वो उन पर मुग्ध हो गया। देवी पार्वती ने उसे वापस लौट जाने का आदेश दिया, लेकिन वह हंस पड़ा और उनकी तरफ आगे बढ़ने लगा। तभी देवी पार्वती ने त्रिशूल उठाया और रक्त बीज पर प्रहार कर दिया। परिणाम स्वरूप रक्त बीज के शरीर से रक्त टपकने लगा और फिर ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार रक्त के हर एक बूंद से रक्त बीज का जन्म हुआ। यह देखकर देवी कोपित हो उठी और सारे रक्त बीजों पर हमला कर दिया। इससे कई और रक्त बीजों का जन्म हो गया। देवी पार्वती का क्रोध और बढ़ने लगा था। वह अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रही थी। जब उनका गुस्सा चरम सीमा पर आ गया तो उनका चेहरा काला पड़ने लगा, आंखें खून से लाल हो गई और देखते ही देखते देवी ने एक भयंकर रूप धारण कर लिया। यह देखकर पूरा ब्रह्मांड इस शक्तिशाली देवी के गर्जन से हिल गया और वो राक्षस जो देवी के सबसे निकट खड़े थे उनके गर्जन के साथ ही भस्म हो गए। बाघ की खाल पहने हुए, आंखों में प्रतिशोध की तलवार लेकर, नरमुंडों की माला पहने विकराल रूपी महाकाली प्रकट हुई। देवी इतनी भयानक थी कि रक्त बीज डर के मारे भागने लगा। तभी माँ काली ने भयंकर गर्जन किया और रक्त बीज के पीछे दौड़ने लगी। काली माँ ने शक्तिशाली प्रहार किया और वो एक एक करके सभी असुरों को निर्मम तरीके से चीरती गई। पर उससे और रक्त बीज पैदा होने लगे। प्रलय से क्रोधित माँ काली, उनके क्रोध से सारा संसार जलने लगा। उन्होंने एक हाथ से रक्त बीज के सर को पकड़ा और तलवार से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया और उसे एक खप्पर में रख दिया ताकि रक्त की एक बूंद भी धरती पर ना गिर सके, और वो रक्त बीज के शरीर को निगल गई। काली माँ की एक ही सांस में बाकी असुर भी उनके मुंह में समा गए और माँ काली के गर्जन की आवाज से सारा आसमान कांप उठा। इस तरह रक्त बीज का भयानक अंत हुआ। माँ काली के गुस्से ने जैसे उनको ही अपने वश में कर लिया हो। उनके तांडव से त्रिलोक में हाहाकार मच गया और सब कुछ तबाह होने लगा। तो सभी देवी देवता चिंतित होकर महादेव की शरण में गए। महादेव भी काली माँ को रोकने का साहस नहीं कर सके। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं बचेगा और फिर से जीवन का पतन हो जाएगा। महादेव के पास अब देवी को रोकने का एक ही रास्ता था। वह काली माँ के सामने आकर लेट गए। देवी तांडव करते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक उनका पैर शिवजी के शरीर से टकराया और महादेव के ऊपर खड़ी हो गई। जब उन्होंने नीचे देखा तो उन्हें ये एहसास हुआ कि जिन्हें वो अपने पैरों के नीचे कुचल रही थी वे उनके पति साक्षात भगवान शिव थे। तब जाकर माँ काली शांत हुई। इस प्रकार रक्त बीज का आतंक खत्म हुआ और माँ काली का तांडव भी। माँ काली के शरण में दीपावली के एक दिन पहले काली चौदस मनाई जाती है।
इस दिन काली माता की पूजा की जाती है। इस दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। जब राम जी रावण का वध करके सीता को जीत कर 14 वर्षों के वनवास काट कर अयोध्या लौटे, तब जैसे हवा में खुशियों की लहर दौड़ उठी और हर कली खिल गई। अयोध्या वासियों का मन अपने राजा रघुवंश के उत्तराधिकारी दशरथ पुत्र श्री राम के लौटने पर प्रफुल्लित हो उठा। हर कदम पर दीप जलाए गए और अयोध्या नगरी जैसे एक नई दुल्हन की तरह सज गई। रावण पर राम की जीत, असत्य पर सत्य की जीत और राम जी के विजयी होकर अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है दीपावली का त्योहार।